डाकू अमीर हमजा, कारपोरेशन के डाकू सुलेमान, अहमद अली, अहमद अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप हर बार की तरह इस बार भी देख रहे हैं प्रोग्राम जहां मसाइल वहां राइल। अगर हम बात करें अदारों की, हर अदारे का कोई ना कोई अहम किरदार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर लाहौर की मरूफ और मशहूर मार्केट गुलशन रावी मून मार्केट। जैसे कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पिछली जानब इम्तियाज़ स्टोर है। अगर मेरे दाएं जानब देखा जा सके तो यहाँ पर शादी हाल है। अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड है जो कि एलडीए से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड है। यहाँ पर लोग अपनी चीज़ें अमानतन खड़ी करवाते हैं। चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक वाकया पेश आता है कि एमसीएल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चंद इंस्पेक्टर अपनी टीम के हमरा आते हैं और गरीब लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें ज़बरदस्ती स्टैंड से ले जाते हैं, जहाँ पर मौजूद जो मुतासरा साइल हैं जिनके साथ ये ज़्यादती की गई है, किसने की है, कैसे हुई है, क्या मामला बना। आइए मेरे साथ चलें और देखते हैं कि आखिर ये जो माजरा है, ये जो एमसीएल की जानब से जो टीम आई है और साइलिन की जानब से कहा जा रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, क्या मामला बना। आइए चल के देखते हैं। यहाँ जो पार्किंग स्टैंड इंतज़ामी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माजरा, क्या मामला, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये सब करने में कौन कौन से किरदार ने अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या मामला बना उस दिन रात को जब वो अपना ये इनके साथ साइरीन के साथ जुल्म हुआ है? क्या जुल्म हुआ है जिसकी आवाज़ उठाने हम आपके पास आए हैं? खुलकर बताएं क्या मामला था। सर हुआ ऐसे है कि ये जिस दिन की आप बात कर रहे हैं ना, उस दिन ये सब अमला इनका इकट्ठा हो गया है। कुछ इंक्रोचमेंट के लोग थे, बाकी ज्यादातर इनके साथ आम लोग थे। आप एमसीएल की बात कर रहे हैं, कारपोरेशन जो डिपार्टमेंट है, क्या माजरा दोबारा बताइए प्लीज। इनके साथ कुछ लोग थे जो इंक्रोचमेंट के लोग हैं, जो इंस्पेक्टर लोग हैं। बाकी इनके अलावा सब लोग बाहर के गुंडागर्द लोग थे जिन्होंने आते साथ हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। हमने इनको रोका है कि आप बाहर से कोई भी चीज उठा सकते हैं, चार दीवारी के अंदर से तो ना कोई भी चीज उठाएं। इन्होंने मुझे भी समझ रहे हैं थोड़ा सा मतलब गालियां वगैरह दी, जो भी कि तुम्हें हम नुकसान पहुंचाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इनके साथ लोग ही काफी ज्यादा थे सर, जिस वजह से हम इनको रोक ही नहीं सके। फिर जो ये चीजें इन्होंने उठानी शुरू की, हमने इनको इस चीज पे भी बकायदा रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फिर वो छीना छपटी वाला मामला शुरू कर दिया और ये ले गए सब कुछ। क्या ये जो पार्किंग स्टैंड है ये इलीगल है? क्या गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है ये सर बिल्कुल इसका क्या नाम लेते हैं, एलडीए को पैसे पे हुए हैं। 5 साल की लीज पे ये स्टैंड है। इसका 80 लाख रुपया इनको जाता है हर साल के बाद। ये सेकंड लीज हमने जमा करवाई है, तो ये सारी जो चार दीवारी है ना, ये सब इसका हम किराया पे करते हैं। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो उस दिन आए हैं एमसीएल के, आप बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर आए हैं, साथ उनके गुंडा टाइप लोग थे। कौन कौन सा इंस्पेक्टर आया? सर इसमें तो एक इंस्पेक्टर है अली अहमद। ये अली अहमद जो है ना, ये साल से भी ज्यादा हो गया ये हम लोगों के पीछे। पता नहीं कोई इसने कोई अदावत हमसे जैसे रख ली है। और इसके साथ एक मीर हमजा है और एक सलमान है। लेकिन ज्यादा जो ये अली अहमद है ना, इसका ज्यादा फोकस हमारे पर शुरू से ही।
ये इस मार्केट से छोटे छोटे ठेलों से भी पैसे लेता है, हमारे से भी ये पैसे लेता रहा है, मुझसे खुद से भी ये पैसे लेता रहा है। लेकिन अब मैं जैसे है कि एक महीने में 15,000 देता हूँ, मैं अगले महीने 20,000 नहीं दे सकता, फिर उससे अगले महीने में 25,000 नहीं दे सकता, मैं 50,000 नहीं दे सकता। अब भी जैसे उसने हमें ये बकायदा खड़ा करके उधर धमकी लगाई है कि मुझे उसने परफ्यूम्स के नाम बताए हैं कि ये वाले परफ्यूम आप मेरे लिए लेके रखना, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके साथ कोई बात करूंगा, अगली बात आपको फिर बताऊंगा। जो वो लोग कर रहे थे, आपने जब उनको रोका तो उन्होंने आपसे कैसा रवैया अपनाया? सर उनका रवैया पहले से, जब वो लोग यहाँ पर आए हैं ना, उनका पहले ही रवैया बहुत गलत था। एक होता है ना, वो आए ही इस चक्कर में थे, हमें उनकी सिर्फ सोच ये थी हमें नुकसान पहुंचाने की और ये गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाने की। यही हमें चीज़ समझ ही नहीं आती कि उस बंदे, उस शख्स को हमारे से मसला क्या है। हालांकि देखा जाए ना तो ये जो सारा काम शाम है, ये सारा लीगल काम है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। हाँ, जो वजीर आला ने इनको नोटिस दिए हैं ये रेडियां वगैरह ख़त्म करने के, ये बाहर सड़कों से दिए हैं, ये तो हमारे पास चार दीवारी के अंदर सब कुछ मौजूद है। मैंने इनको बड़ी रिक्वेस्ट की, रोका, मैं इनके आगे रोया, मैं इनके पैरों में भी पड़ा, लेकिन इन्होंने सर वही बात है, फिर ज्यादती कर गए हैं, छीन के ले गए हैं सब कुछ। अमीर हमजा साहब, जनाब अली अहमद, जनाब सुलेमान साहब, मेरा मजलूम साइलीन के तवस्सुत से आपसे ये सवाल है कि क्या आया आपके पास कोई ऐसा कानून है जो कि चार दीवारी के अंदर से आकर आप सामान लोगों का, जो गरीब आदमी की जायदाद के मानद है, वो गरीब आदमी जो सारा दिन मेहनत कर कर बड़ी मुश्किल आजकल महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट भर रहा है, उसका सामान आप आकर चार दीवारी में से छीन कर ले जाते हैं? क्या ये कोई कानूनी कार्रवाई है? क्या ये कोई आपको आपके आला अफसरान की जानब से अहकामात आए? MOR साहब, क्या आपने ऐसे अहकामात दिए कि चार दीवारी के अंदर से आके लोगों का सामान छीन कर आपकी टीम ले जाए? क्या ये इंसाफ है या नाइंसाफ़ी? इसका जवाब आपने अपने अल्लाह के हुजूर देना है। हम कौन होते हैं आपसे सवाल करने वाले? क्या गया यहाँ से आपका और किस किस का क्या क्या गया? क्या हुआ भाईजान, खुल के बताएं। सौदा लगाया था, सौदा बेचा है, इधर रेडी आके रात को खड़ी की है, रात को 12-1 बजे खड़ी करके चले गए हैं घर। सुबह आए हैं तो इन्होंने स्टैंड वालों ने कॉल की है तो क्या है रेडी नहीं है, इधर आपका सामान उठा के ले गए हैं। ऊपर सामान पड़ा था वो नीचे सारा फेंक दिया, सौदा उठा के ले गए। आप ज़मीन पे नीचे लगा रहे हैं, नीचे भी नहीं लगाने दे रहे, आगे से आके धमकियाँ लगाते हैं, नीचे भी नहीं लगाने दे रहे। रेडी जो है आपकी लेके गए हैं, रेडी कितने की बनती है? नहीं, रेडी 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की नई रेडी आती है। उसके ऊपर क्या सामान था जो वो नीचे करा गए? केला लगाया था, पहले एक पार्क मोड़ से मीर हमजा आया, होंडा लगा दिया उसने, रेडी के आगे होंडा लगाया, मीर हमजा उसका नाम है। उसने आके मैं केले दे रहा था और आगे लगा के उन्हें होंडा लगा दिया, होंडा लगा के उन्हें केला नीचे फेंक दिया और रेडी ले गए हैं। यानी कि अमीर हमजा जो इंस्पेक्टर है, इससे पहले भी आपसे बदमाशी करता रहा? हाँ, पहले भी 1-2 मरतबा आता रहा है। क्या उसने भी रेडियाँ ले जाता उठा के, आगे से बोला तो कह रहा मैं पर्चा दे दूंगा, मैं ऐसे धमकियाँ लगाता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਗਈ ਏ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੇੜੀ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦੀ ਸੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੈਂਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ? अमीर हमजा साहब हमारी 3 रेडियाँ ले गए हैं, गरीब आदमी हैं, सारा खाना ख़राब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया हमारा। अब हम उससे क्या बोल सकते हैं? हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ? ਆ ਵੇਖੋ झोलियाँ चुकांगे बाबा जी,
ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੀ सफर ही है, और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। MOR साहब, ये आपके अमले की जानब से की जाने वाली ज्यादतियों के बायस उनको जोलियां उठाकर बददुआएं दी जा रही हैं। क्या आपके अहकामात यही हैं कि अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ उनकी जो चीज़ है चार द्वारी में खड़ी हुई है उसको भी उठाकर ले आया जाए और उसके बरक्स दुआएं लेने की बजाय बददुआएं ली जाएं। भजन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਰੇੜੀਆਂ ਐ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 50-60 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਆ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਲਾਈ ਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਸ ਲਾਈ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ये सरकारी मुलाजम लगते हैं या कुछ और लगते हैं अपनी इस हरकत की वजह से आपको? ਸਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੱਦ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरा करेगा इन्नी महंगाई दे? यानी कि नाज़रीन देखे, इनका बताना है कि सरकारी मुलाजमों ने सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए, गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल कर अपने ओहदे का दबदबा दिखाकर डाकुओं वाला एक्ट किया। यही कहना चाह रहे हो तुसी? बिल्कुल इसे तरह सर ये चोर और गुंडे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਅਫਸਰਦਾ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਰੇੜੀਆਂ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਯਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। MOR ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? MCL ਦੇ MOR ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ, ਆਪਣੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ
2:30 ਵਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ MOR ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ 1 ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ 2, ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ 2-3 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਲਮਾਨ ਸੀ ਤੀਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਡਾਕੂ। ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ तो इतना साढ़े से जुल्म नहीं करना सी। मुझे आप लोग ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपके साथ जो ज़्यादती हुई है इसका इंसाफ दिलवाने के लिए कोई मसीहा बन के आपके सामने आएगा, या अपने तौर पर आप लोग इंसाफ लेने के लिए किस हद तक जाएंगे? चले आप ही बता दें, दोबारा बता दें। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया था पहले भी। आप इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ के असूल के लिए किस हद तक जाएंगे? आवाम को बताएं, क्या करेंगे आप? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, नहीं तो रेडियो वापस करो। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड है, इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है, बाकायदा यहाँ पर हमें बाउंड्री और चार दीवारी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर जो लोगों की चीज़ें एज अमानतन खड़ी की गई थी या खड़ी की जाती हैं, वो लोग जो यहाँ पर अपनी चीज़ें खड़ी करते हैं, क्या वो कोई जुर्म कर लेते हैं? यहाँ पर जो चीज़ें खड़ी थी वो यहाँ खड़ी थी कि यहाँ किसी रोड पर खड़ी होकर तजावज़ात का बायस बनने में अपना किरदार अदा कर रही थी। जनाब MOR साहब, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज साहबा, ये जो कॉरपोरेशन के एहलकारों की तरफ से बड़ी अजीबो गरीब किस्म की एक्टिविटी की गई है, आला अफसरान को अच्छे की रिपोर्ट देने की खातर, क्या यही एक्टिविटी करना बनती थी या कानूनी तरीके से कोई कागजी कार्रवाई के ज़रिए कोई कार्रवाई करनी बनती थी? स्टैंड इंतज़ामिया के हाथ से चीज़ें छीन कर ले गए हैं। क्या ये सरकारी एहलकारों को ज़ेब देता है? क्या ये MCL के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर या MCL का अमला था या कोई डकैत थे? इसका फ़ैसला आवाम करेगी। MOR साहब आप करेंगे, वज़ीर आला साहबा, क्या इन मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा? इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।